नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगेड़ एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगेड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो कि आजकल हमारे काफ़ी युवाओं में देखने को मिल रही है और जो हमारे 40 प्लस के जो पुरुष होते हैं उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा ये आजकल प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ रहा है। आज जिन कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा उन कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम जो कि युवाओं में देखने को मिलती है और उसके साथ साथ आपको उसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी बताऊंगा, उसके साथ साथ कुछ कारण भी बताऊंगा। यह एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेजरली आज के समय में जो स्पेशली कुछ प्रॉब्लम्स है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो देखने को मिल रही है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता या ईडी की समस्या। उसके साथ साथ आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम जो होती है वह भी काफ़ी देखने को मिल रही है, यानी स्वप्न दोष की शिकायत हो जाती है। इसके साथ साथ काफ़ी लोगों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की शिकायत, यानी उनका बहुत जल्दी उनका सीमन जो होता है वो ड्यूरिंग इंटरकोर्स बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी पार्टनर होते हैं उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। इसके साथ साथ जो एक और प्रॉब्लम है वो है लो लिबिडो, यानी उनमें सेक्स की जो डिजायर होती है वो डिजायर भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिसके कारण उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ईडी की समस्या हो जाती है। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, वो होती है धात रोग या जिसको भी बोलते हैं स्पर्मेटोरिया। यह कुछ कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है जिसके की बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और इन सभी में होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है जिसके द्वारा आप इन सभी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल जड़ से आप ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रही है उस सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की, और उसका नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता। दोस्तों, नपुंसकता, ईडी या जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है यह आजकल युवाओं में काफ़ी देखने को मिलती है और उसके साथ साथ 40 प्लस की जो एज होती है, जिस समय में आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, हार्मोन में धीरे धीरे गिरावट आना शुरू होती है, तो उसकी वजह से और हार्मोनल कुछ बदलाव होते हैं, उसके कारण उनमें यह जो प्रॉब्लम होती है वो डेवलप हो जाती है। दोस्तों, जब कभी भी आप सेक्स करने जाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं और उस समय आप देखते हैं कि आपके इरेक्शन में उतना हार्डनेस नहीं है, उतना तनाव नहीं आता आपके पेनिस में, आपके लेग में, तो कि आप सेक्स कर पाएं और अपनी जो फीमेल पार्टनर होती है उसको आप संतुष्ट कर सकें। या आपका जब आप सेक्स करते हैं तो बीच में ही आपका, कई लोग बोलते हैं कि हमारा तनाव जो होता है वो बीच में ही चला जाता है, जैसे ही उनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है उनका जो बीच में इरेक्शन होता है वो चला जाता है। इस तरह से जो ये प्रॉब्लम होती है, यानी उनके पेनिस में इरेक्शन या हार्डनेस नहीं होना, या अगर हार्डनेस आती है तो बीच में ही वो इरेक्शन या हार्डनेस जो होती है वो चला जाना, इस तरह की जो समस्या होती है, ये जो है ये सारे सिम्टम होते हैं आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता के की ओर आपका इशारा करते हैं। अगर आपके अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो हो सकता है आप में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ईडी की समस्या हो। अक्सर इसमें जो कारण सामने आए हैं वो होता है, इसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस या टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ यानी जो मधुमेह की बीमारी होती है, यह सबसे बड़ा कारण बनता है आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। इसके साथ साथ आपको अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है जो कि पुरुषों में पाई जाती है, उसके अंदर जब आपको ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से, और उसके साथ साथ आप अगर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या प्रोस्टेट की से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए जब आप कुछ मेडिसिन लेते हैं, उन मेडिसिन के प्रभाव की वजह से भी आपको जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत होती है वो हो सकती है। और उसके साथ साथ अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, आपको डिप्रेशन की शिकायत है, आपको उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। यह इसके कुछ मुख्य कारण इसमें देखे गए हैं। दोस्तों, एक होता यह तो जो हो गया, ये हो गया इसका फिजिकल कॉज। अब अगर हम बात करें, एक इसमें साइकोलॉजिकल कॉज भी होता है। साइकोलॉजिकल कॉज वो होता है, यानी आपने कभी एक बार सेक्स किया, फर्स्ट टाइम जब आप सेक्स करते हैं आपका थोड़ा सा आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है उसमें इरेक्शन नहीं आता है, या आपको आपके लाइफ में, आपके जीवन काल में कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहती है, हो सकता है कुछ स्ट्रेस की वजह से हो गया हो या और कभी कुछ कारण रहा हो, जिसकी वजह से कभी एक आध बार अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप इंटरकोर्स करते समय आपको ढंग से आपके पेनिस में हार्डनेस या इरेक्शन नहीं आ पाता है, उसकी वजह से आपको लगता है कि मेरे उस समय सेक्स में इरेक्शन नहीं आया था, हो सकता है अभी नहीं आएगा, पता नहीं मैं सेक्स कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की आपके अंदर सोच जो होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। जब इस तरह की आपके अंदर सोच डेवलप होती है तो आपके अंदर जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बढ़ जाता है, आपकी एंजाइटी जो होती है वो बढ़ जाती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और आपका सारा ध्यान जो होता है वो आपका इस एंजाइटी में ही को मैनेज करने में ही आपका चला जाता है, जिसके कारण आपका जो इरेक्शन है वो प्रॉपरली इरेक्शन नहीं आ पाता है और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ईडी की शिकायत होना शुरू हो जाती है। यह जो साइकोलॉजिकल कॉज होता है, ये सबसे बड़ा कारण आजकल समय में देखने को मिल रहा है।
दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है आपके साथ में अगर एक बार ऐसा हुआ है या 2 बार ऐसा हुआ है तो हर बार आपके साथ ऐसा हो। यह हो सकता है उसमें पर्टिकुलर समय में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही थी, उस समय हो गया, तो ज़रूरी नहीं आपको नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस तरह की समस्या होती है जिसकी वजह से अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा तो आप सेक्स से कतराने लग जाते हैं आपका, जिसके कारण आपको गिल्टी या हीन भावना की शिकायत हो सकती है, आपको डिप्रेशन में जा सकते हैं और आपकी जो फैमिली लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कई दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है कि पति और पत्नी के बीच में जो तनाव का सबसे बड़ा कारण है वो होता है डिससैटिस्फाइड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर उनमें इस तरह की समस्या है तो उसकी वजह से आपके पारिवारिक कलह हो सकता है, आपके जो रिलेशन होते हैं वो रिलेशन आपके खराब हो सकते हैं, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए दोस्तों इसका समय रहते आपको उपचार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए दोस्तों होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। अगर आप अपने आसपास में किसी भी होम्योपैथी चिकित्सक से मिलकर आप अगर इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप अपनी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। इसमें कुछ मुख्य मेडिसिन है जो कि काम में ली जाती है, जैसे कि डेमियाना, नफुल लुटिया, न्योम्बिनम, इसके अलावा ट्राइबुलस, जैसे कैलेडियम, एग्नस कास्ट, ये इसके कुछ मुख्य मेडिसिन है जो कि एज पर सिम्टम, एज पर इंडिकेशन आपको दी जाती है। इसलिए आप अपने होम्योपैथी चिकित्सक से मिलें अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की शिकायत है। अगली जो डिजीज कंडीशन है दोस्तों वह होती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन। अक्सर लोग आके बोलते हैं कि जब वो सेक्स करते हैं तो उनका जो वीर्य है या जो सीमन है वो बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और जिसकी वजह से वो अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यह भी आज के समय में काफ़ी युवाओं में देखने को मिल रहा है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो जो सामने निकल के आया वो होता है इसमें, अगर आपने कभी आपको बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की हैबिट रही है, आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सेस रहा है, उसकी वजह से आपको और उसके साथ साथ आपको अगर टेस्टोस्टेरोन आपने कोई थेरेपी ली है, आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो होती है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा आपके अगर प्रोस्टेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, यूरिथ्रा में कोई इन्फेक्शन हो गया है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन में बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी आपकी जो पेनिस में बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिवनेस है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो होती है वो डेवलप हो सकती है। दोस्तों ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की जो शिकायत होती है वो डेवलप हो जाती है। दोस्तों अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत होती है तो उससे भी आपका जो पर्सनल लाइफ और जो आपकी मैरिड लाइफ होती है उसमें काफ़ी फर्क पड़ता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि आप किस कंडीशन को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहेंगे या शीघ्र पतन की प्रॉब्लम बताएंगे, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आपका ड्यूरिंग इंटरकोर्स 1 मिनट या 1 मिनट से कम में अगर आपका सीमेंट या वीर्य डिस्चार्ज हो जाता है तो उस कंडीशन को आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को आप कह सकते हैं। दोस्तों प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको सेक्स करने में आपको परेशानी होगी, आप वापस सेक्स करेंगे और हो सकता है आपको उसकी वजह से आपको जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसके कारण आपको शर्मिंदगी होगी, आप अपनी वाइफ को, अपनी फीमेल पार्टनर को आप फेस नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को गिल्टी फील होना शुरू हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन हो जाता है और जिसके कारण आप सेक्स से कतराने लग जाते हैं। दोस्तों जिसकी वजह से भी आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। इसके लिए भी दोस्तों आप होम्योपैथी ले सकते हैं। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है, जैसे ट्राइबुलिस टेरेस्ट्रिस, इसकी एक बहुत ही अच्छी दवा है। ट्राइबुलिस टेरेस्ट्रिस के अलावा इसमें सेलेनियम, टाइटेनियम मेटेलिकम, ओनियम, यह इसकी कुछ मुख्य मेडिसिन है जो कि इसमें काम में ली जा सकती है। दोस्तों एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, कई लोग होते हैं जो आके हमें बोलते हैं कि मैं टच करता हूँ, हमारी फीमेल पार्टनर को मैं टच करता हूँ, उसकी वजह से भी हमारा जो सीमन होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। दोस्तों अगर इस तरह की समस्या है तो एक बार आप अपने आसपास होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिलें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की अगर आपको शिकायत है। दोस्तों अगला जो एक और सेक्सुअल डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम आज और चर्चा करेंगे, छोटी सी जानकारी दूंगा, वो है इसमें लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो। दोस्तों अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ पुरुषों में सेक्स की जो डिजायर होती है, जो इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें प्रॉपरली उनको जो इरेक्शन होता है वो इरेक्शन भी नहीं आ पाता है और उसकी वजह से आपको लो लिबिडो के साथ साथ आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की प्रॉब्लम जो होती है वह भी आपको आना शुरू हो जाती है। दोस्तों अक्सर ये जो प्रॉब्लम होती है 40+ की जो एज होती है उसके अंदर पुरुषों में देखने को मिलती है और इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, आपका हार्मोन जो लेवल होता है उसमें हार्मोन में अगर कमी है, टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपका कम है तो उसके कारण आपको ये जो प्रॉब्लम होती है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है।
दोस्तों टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी के अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट के लिए और हाइपरटेंसिव है, अगर आप उसके लिए आपको कुछ मेडिसिन चल रही है तो उसके कारण भी आपको एक समस्या होती है वो आपको आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, आपको डिप्रेशन की शिकायत है, आप अगर कुछ एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, की वजह से भी आपको ये जो लो लिबिडो या लॉस ऑफ लिबिडो है, यानी आपको सेक्स के अंदर रुचि होती है, वो खत्म हो जाती है और आपके अंदर इस तरह की समस्या होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है और आपको इरेक्टर डिसफंक्शन की शिकायत हो जाएगी। क्योंकि जब आपके अंदर सेक्स की डिजायर ही नहीं होगी दोस्तों, तो आपका इरेक्शन भी होता है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके लिए भी आप होम्योपैथी ले सकते हैं। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है, जैसे कि आपको इसमें डेमियाना बहुत अच्छा काम करती है, नुफुरलूटिया इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके साथ साथ दोस्तों आप इसके अंदर कैलेडियम जो होती है, कैलेडियम भी आप इसमें ले सकते हैं। मोनोस्मोडियम इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। ये इसकी कुछ मुख्य मेडिसिन है। इसके अलावा और भी मेडिसिन होती है जो कि इसमें एज पर सिम्टम इंडिकेशन आप में काम में ली जाती है। इसके अलावा अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो इसके लिए आप टेस्टिस सिकाटी आप ले सकते हैं। टेस्टिस सिकाटी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है जो कि आप देख सकते हैं। टेस्टिस सिकाटी आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको बूस्ट करने में बहुत ही अच्छा काम करती है। ये इसकी मैं कहूँगा एज स्पेसिफिक मेडिसिन होती है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन लें अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें। एक और जो अगला कॉमन डिसऑर्डर है वो है दोस्तों आपको स्पर्मेटोरिया की शिकायत होना। स्पर्मेटोरिया यानी आपका जो सीमन होता है या जो आपका अगली जो एक और कॉमन डिसऑर्डर होता है दोस्तों वो होता है स्पर्मेटोरिया या जिसको कि बोलते हैं धात रोग। दोस्तों स्पर्मेटोरिया कई तरीके से होता है, यानी आप जब आपका जो सीमन या जो वीर्य होता है उसका आपकी इच्छा के विरुद्ध इनवॉलेंटरीली आपकी बिना इच्छा के, बिना आपकी जानकारी के, आपके बिना कॉन्शियस के आपका सीमन का निकल आना, यह आपका सीमन जो होता है वह आपका यूरिन के साथ भी निकल सकता है या आपका रात को समय में आप जब नींद में होते हैं, सपने में होते हैं, आप उसको सपने के साथ साथ भी हो सकता है। इस तरह से आपका जब इनवॉलेंटरी आपका सीमन का डिस्चार्ज होता है आपका बिना कंट्रोल के, आपके बिना इच्छा के, इसी कंडीशन को बोलते हैं स्पर्मेटोरिया या धात रोग भी जिसको बोलते हैं। दोस्तों इसमें भी दो टाइप है इसके, जैसा मैंने आपको बताया। एक हो गया आपका अगर यूरिन के साथ निकलता है, पेशाब के साथ निकलता है। कई लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि जब मैं यूरिन करता हूँ यूरिन के साथ मेरे को कुछ चिपचिपा स्राव सा जाता है, या जब वो स्टूल के लिए जाते हैं तो स्टूल के लिए या वो शौच के लिए जब जाते हैं तो उसके लिए जब उनको थोड़ा सा किसी को कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, थोड़ा सा उनको जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो कुछ प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है या कुछ चिपचिपापन जो स्राव होता है वो आपको पेनिस के रास्ते से निकल आता है। यह आपका प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है जो कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उससे वो निकलता है जब कभी भी आपको स्टूल थोड़ा सा हार्ड होता है। इसलिए आपको इसमें ज़्यादा चिंता करने की या घबराने की जरूरत नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि वो कुछ वीडियो या ऐसे कुछ एक्साइटेड मटेरियल कुछ होता है वो अगर वो देखते हैं कुछ मूवी ऐसा कुछ सॉन्ग वगैरह देखकर तो उसकी वजह से या कुछ बात करने की वजह से भी उनको चिपचिपापन उनको स्राव हो जाता है उनके पेनिस से। तो दोस्तों अगर आपको नॉर्मली अगर हल्का फुल्का इसमें इस तरह का डिस्चार्ज होता है पेनिस के रास्ते से तो इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें बहुत ही ज़्यादा अगर आपको इस तरह का फ्लूइड डिस्चार्ज होता है तो हो सकता है इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो, इसके लिए आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों यह जो कंडीशन होती है जब आपको पेशाब के रास्ते या यूरिन के रास्ते आपको जब आपका बहुत ज़्यादा आप यूरिन करते हैं तो उसके साथ में अगर डिस्चार्ज निकलता है तो यह इसमें आपको हो सकता है फ्यूचर में जाके आपको वीकनेस महसूस होना शुरू हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो, आपका जो ध्यान होता है ध्यान भंग होना शुरू हो जाता है और उसके कारण आपको थकावट बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों इस तरह की जो स्पर्मेटोरिया की शिकायत होती है जिसको कि बोलते हैं धात रोग, इसमें आपको उचित ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। दोस्तों इसके लिए भी होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। आप होम्योपैथी द्वारा अपनी जो दांत रोग की जो समस्या है, स्पर्मेटोरिया की जो समस्या है उसको आप पूरी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मुख्य मेडिसिन है जो कि काम में ली जाती है, वो है इसकी एसिड फॉस, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, सेलेनियम, ये इसकी कुछ मुख्य मेडिसिन है जो कि एज पर सिम्टम इसमें काम में लेते हैं, जिसको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको इस तरह की समस्या है तो एक बार अपने आसपास होम्योपैथी डॉक्टर से आप जरूर मिलें। दोस्तों अगली जो लास्ट एक कॉमन सेक्सुअल डिसऑर्डर है जो कि स्पर्मेटोरिया का ही एक रूप है जिसका कि नाम है नाइट फॉल, या आपको जो स्वप्न दोष की जो शिकायत हो जाती है जो कि अक्सर युवाओं में देखने को मिलती है। जो जवान हो रहे जो बच्चे होते हैं जो जैसे कि कुछ 18 से लेकर 20-22 साल तक की जो एज होती है, अक्सर इन युवाओं में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों नाइट फॉल या जो स्वप्न दोष होता है वह इस एज ग्रुप में इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि उनमें कुछ हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो बढ़ रहा होता है, उनके अंदर सेक्स के को लेकर थोड़ी सी उनको क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहती है। इसके साथ साथ उनके अंदर सेक्स और थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ युवा होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस तरह की जो सेक्सुअल वीडियोस वगैरह होते हैं, कौन वीडियोस सॉन्ग्स वगैरह ज़्यादा देखते हैं जिसके कारण उनको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं, जिसके कारण उनको रात के समय में इनवॉलेंटरीली बिना उनकी इच्छा के रात के समय में उनका जो सीमन होता है वह डिस्चार्ज हो जाता है।
दोस्तों अगर इस तरह की कंडीशन है तो इसी कंडीशन को बोलते हैं स्वप्न दोष या नाइट फॉल। इसमें आपको हो सकता है इसमें आपको चरम सुख की प्राप्ति हो और हो सकता है इसमें आपको कुछ पता भी ना चले। दोस्तों अगर इस तरह की आपको कंडीशन है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अगर मास्टरबेशन करते हैं तो आप उसको भी आप अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आते हैं तो अपने आप को बिजी रखें और उसके साथ साथ आप एकांत में ज़्यादा नहीं रहें जिसके कारण आपको पॉर्न की या इस तरह की आपको लत ना लगे, मास्टरबेशन की लत ना लगे। दोस्तों इस तरह से अगर आप इसको मैनेज करके चलते हैं तो आपको नाइट फॉल की समस्या है जो उसको आपको हल करने में आपको काफ़ी सुविधा रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो भी आप लेकर आप अपनी जो प्रॉब्लम है नाइट फॉल की उसको भी आप दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको सजेशन दूंगा होम्योपैथी डॉक्टर की गाइडलाइन में ही आप ट्रीटमेंट लें, उनके निर्देशन के अनुसार आप ट्रीटमेंट लें, सेल्फ मेडिकेशन ना लें। दोस्तों यह छोटी सी एक जानकारी थी कुछ कॉमन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज आपके साथ में मैंने जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।